ओम शांति। सुनते हैं 3 मार्च 2000 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज की मुरली में तो बाबा ने क्रोध को जीतने की गिफ्ट मांगी। ये क्रोध गिफ्ट दे दो। हाँ, 1 2 3 बाबा ने 3 उसकी कैटेगरीज बताई है। एक तो जोर से क्रोध करना। दूसरा बाबा ने कहा कि किसी को एकदम जोश में कुछ बोल गए, फिर बिल्कुल बीच बीच में कभी जोश आ जाता है। फिर तीसरा बाबा ने कहा चिड़चिड़ापन, जो आप चिढ़ के देंगे। तो ये तीनों ही क्रोध के रूप। बाबा ने कहा बस इसको दे दो, बहुत डिसर्विस करता है। तो बाबा ने और भी बड़ा सुंदर डबल फॉरेनर्स के फेवरेट की 2 शब्द उनको खास धारण करने को कहा। तो उसको सुनते हैं। तो अभी सुनते हैं 3 मार्च 2000 की मुरली। जन्मदिन की विशेष गिफ्ट। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज करो, क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का जन्म दिवस भी वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो ना, क्या हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं और हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। कितना नशा। बाबा ने कहा बच्चों को भी नशा और बाप को भी नशा। बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी का बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स, खासकर फॉरेनर्स सामने बैठे हैं बाबा के। फॉरेनर्स को 2 बातें बहुत पसंद है। कौन सी 2 बातें बहुत पसंद करते? डबल फॉरेनर्स के फेवरेट 2 शब्द कौन से हैं? तो किसी ने बता ही दिया, कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है ना? अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को भी पसंद है ना? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी। सभी ने बोला हाँ जी बाबा। कंपनी मिली है? फिर बोल रहे हैं बच्चे जी बाबा। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था क्या? ना बाबा, कभी नहीं मिला। कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी।
और जो आपके दिल की प्राप्तियां वे सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है मर्यादा पूर्वक हां करते हो, गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है पा लिया, अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं। सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई? बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। किसी बच्चे ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। यह तो बाप की आशा है सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया और कोई रह ना जाए। बाप दादा की विशेष आशा है सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा बाबा आया हुआ है, हम सबका बाप आया हुआ है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं। प्रेम की आशाएं हैं, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। जब बाप दादा आते थे ना गुलजार दादी के तर में, सबकी इच्छा होती थी हम भी स्टेज पे जाएं बाबा के सामने। तो अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा ने बीच में, ये शायद 2000 में ही एक बार ऐसा चला था, बाबा खुद पूरे डायमंड हॉल में चक्कर लगाते थे। तो बाबा ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आश पूरी हो गई ना। संतुष्ट आत्माएं हो, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में है ना। तो अभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो क्या, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सब ब्राह्मणों के बोल। बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो ना कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो। कंपेनियन भी होगा तो कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकता। अब बड़े ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहा है। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो ना, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं ना, तो बाप दादा को रहम आता है। ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में नहीं लगाते। क्या कहते? वाई वाई। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई। वाई नहीं फ्लाई। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथ साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा क्या? नहीं बाबा, नहीं मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। वाह बाबा, कमाल है बाबा। मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट भी तो देते हो या नहीं देते हो? देते हो ना।
तो आज आप सब बाप को बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है ना, तो बाप का खास मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज गिफ्ट क्या दी? गिफ्ट देनी है बाबा को, क्या गिफ्ट दी? हाँ बाप दादा ने मेजोरिटी, माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांसेस सामने आता है ना, तो मेजोरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी मर्ज हो जाता है। अब सुनिए कौन सा? कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में आता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी क्रोध का ही अंश है, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा में तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही ना। तो आज बाप दादा सभी से गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि क्रोध आकर डिससर्विस करता है। तो आज सबको गिफ्ट देनी, हम सबको मन में भी ना आए। खैर मैं बाबा का शुक्रिया करता हूं, बाबा ने वरदान दिया हुआ है, पक्की प्रतिज्ञा की हुई है, कितना काम बिगड़ जाए हमने क्रोध नहीं करना। तो साथी भी सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई जी हमारे पास 20 भाई बहने ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर में रहते हैं। तो जितने साथी रहते हैं वो भी सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने कभी आपको क्रोध करते नहीं देखा। फिर भी संपूर्ण नहीं बने हैं, मन में भी जरा ना आए, नेगेटिविटी जरा ना आए। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, क्रोध में आकर डिसर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता, दो के बीच में होता है, तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में उस आत्मा के प्रति जोश रहता जरूर है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो ना, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता, फिर मूड ऑफ कर देंगे। उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। सब बाबा बता रहा है रिजल्ट, यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भल कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। उठाओ भाई, सब सुनने वाले, हम तो दोनों उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वे हाथ उठाओ, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। वाह वाह, बाबा ने कितना अच्छा पक्की गिफ्ट देनी है, अंश मात्र मन में भी क्रोध ना आए। और जो बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया, ब्रह्मा का विशेष वो नशा भी रखना और कंपनी और कंपेनियन। ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।